हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। स्टैक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा जो भी आप स्टोर करेंगे या एक्सेस करेंगे वो लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे ये क्या करता है, आपका काम करता है। सो स्टैक इज अ डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर इन विच द मोस्ट रिसेंट थिंग डिस्पोज इज द मोस्ट रिसेंट आइटम रिट्रीव, यानी जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वही सबसे पहले क्या होता है, इसमें रिमूव भी आपका होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट। So stack is a collection of memory location containing a register that store a top of element address in a digital कंप्यूटर। यानी जो डेटा आपका स्टोर होता है वो टॉप से ही आपका स्टोर होगा एंड टॉप पे ही सबसे पहले डेटा जो है वो आपका स्टोर होगा। इसमें दो ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं, एक पुश ऑपरेशन होता है, एक पॉप ऑपरेशन होता है। पुश का मतलब होता है नया आइटम आपको स्टैक में स्टोर करना एंड पॉप का मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग आइटम जो है टॉप से आपको डेटा रिमूव करना। तो लास्ट एलिमेंट ही सबसे पहले आपका रिमूव होगा और ये लिफो पे आपका काम करता है। आपका सर्कुलर फीचर इसके यूज होते हैं। इट सेव इंफॉर्मेशन सो द लास्ट एलिमेंट सेव इज रिट्रीव फर्स्ट, जो सबसे लास्ट में सेव होगा वही सबसे पहले आपका रिमूव होगा। द मेमोरी स्पेस विद इन एन एड्रेस रजिस्टर इज कॉल्ड स्टैक। जो भी आपकी मेमोरी स्पेस होती है उसको हम लोग एड्रेस रजिस्टर में इसको बोला जाता है आपका स्टैक। दीज रजिस्टर नो एज द स्टैक पॉइंटर, उसको हम लोग स्टैक पॉइंटर अफेक्ट द स्टैक एड्रेस। एड्रेस को आपका क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसे हम स्टैक पॉइंटर बोलते हैं। The address of the element at the top of the stack is continuously influenced by the stack pointer. Stack pointer के थ्रू आपका डेटा जो होगा वो टॉप से ही आपका ऐड होगा, टॉप से ही आपका रिमूव होगा। अब हम लोग इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक की बात कर रहे हैं। दो टाइप से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक रजिस्टर स्टैक होता है, एक मेमोरी स्टैक होता है आपका। रजिस्टर स्टैक जो होता है 64 वर्ड में अगर हम बात करें तो स्टैक कैन बी अरेंज एज अ सेट ऑफ मेमोरी वर्ड और रजिस्टर कंसीडरिंग अ 64 वर्ड रजिस्टर स्टोर। तो 64 वर्ड इसमें यूज होते हैं जिसमें आपका 0 से 63 तक टोटल होंगे। ये स्टैक पॉइंटर है आपका। ये फुल अगर हो जाएगा तो फुल को कॉल कर देगा, अगर एम्प्टी होगा तो आपका एम्प्टी को कॉल। अभी आपका एम्प्टी नहीं है स्टैक, तो इस टाइप से आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इंक्लूड अ बाइनरी नंबर विच इज एड्रेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ स्टैक। द थ्री एलिमेंट ए बी सी आर लोकेटेड एट स्टैक। इसमें देखिए ए बी सी आपके स्टैक में लोकेटेड है बोल रहा है। द एलिमेंट सी इज द टॉप ऑफ द स्टैक एंड द स्टैक पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ सी एट दैट इज 3। देखिए टॉप पे आपका सी है तो स्टैक पॉइंटर किसको लोकेट करेगा, अभी सी को करेगा। अगर जैसे ही आप नया एलिमेंट इसमें ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने डी किया तो डी यहां पर स्टैक एंटर होगा और स्टैक पॉइंटर आपका यहां पर चला जाएगा 4th पोजीशन पे। सो यही चीज इस पे लिखी है। सो स्टैक पॉइंटर इंक्लूड 6 बिट 64 टोटल है आपके। देन स्टैक पॉइंटर कैन नॉट एक्सीड, इससे 63 से ज्यादा आपका नहीं जा सकता है, क्योंकि 0 से आपका स्टार्ट होता है तो लास्ट आपका 63 तक ये जाएगा इंडेक्सिंग। देयरफॉर व्हेन द स्टैक इज फुल द 1 बिट रजिस्टर फुल इज सेट टू 1। अगर फुल हो जाता है तो आपका फुल जो होगा सेट 1 हो जाएगा, अगर एम्प्टी होगा तो एम्प्टी में आपका सेट हो जाएगा 1। एम्प्टी रजिस्टर जो होता है वो आपका 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से ही वर्क करता है आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए पुश ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटिव। अब देखिए पुश ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो स्टैक पॉइंटर एक आपका बढ़ जाएगा। जो आपका टॉप ऑफ स्टैक से एलिमेंट आप राइट अप करेंगे लोकेशन ऑफ स्टैक पॉइंटर पे, एंड इफ स्टैक पॉइंटर देन द फुल इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर स्टैक पॉइंटर 0 है तो यार एंड देन फुल इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्टैक फुल हो जाएगा। नहीं तो आपका अगर एम्प्टी है तो आपका एम्प्टी ये शो करेगा। तो इस टाइप से आप डेटा क्या करेंगे, स्टैक में स्टोर करते हैं। दूसरा, अब आपको पॉप करना है कोई एलिमेंट तो पॉप के लिए भी आपका वही है। सबसे पहले आप जहां पर स्टैक पॉइंटर आपका रहेगा वो वैल्यू आप एक्सेस करेंगे। कैन रीड द एलिमेंट फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक को एक लेस कर देंगे आप, स्टैक पॉइंटर एक लेस हो जाएगा आपका। एंड इफ एस इक्वल टू देन एम्प्टी 1 हो जाएगा, नहीं तो आपका फुल अभी क्या है 0 हो जाएगा। मार्क्स एज स्टैक नॉट फुल, नहीं फुल है, मतलब आप नेक्स्ट एलिमेंट को भी इसमें क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा ऑपरेशन है इसमें। इसके अलावा मेमोरी स्टैक की हम लोग बात करते हैं तो मेमोरी स्टैक आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी को एज अ स्टैक की तरह ही ये वर्क करता है आपका। स्टैक इज इंप्लीमेंटेड इन सीपीयू बाय allocating a chunk of memory to stack operation and utilize a processor register as a stack pointer. सो स्टैक पॉइंटर सीपीयू रजिस्टर होता है जिसके थ्रू आपका डेटा जो है डेटाबेस में डेटा आपका मेमोरी में स्टोर होगा एंड वहां से आप स्टैक पुश के थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं, पॉप के थ्रू आप मेमोरी से डेटा को रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आपका स्टैक के ऑपरेशन एंड स्टैक इंप्लीमेंटेशन। थैंक यू स्टूडेंट।